नमस्कार दोस्तों, सूर्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट के बारे में बता दें कि हमने आपका चैप्टर फर्स्ट टोटली क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो उसमें जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक हो चुके हैं। सभी टॉपिकों का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप सभी लोगों वीडियो को देख लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट के जितने भी वीडियो हैं उसका लिंक हम चैप्टर सेकंड के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि चैप्टर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ने हैं। तो आपका पहला टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड इट्स टाइप। मतलब क्या है, बल निकाय क्या है उसके बारे में और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा क्या है? रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल के बारे में पढ़ना है। तीसरा क्या है? इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, यानी जो बलों की साम्यावस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, मतलब जो समांतर चतुर्भुज बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, उसको कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको किस प्रकार से कितने मेथड से डिराइव किया जा सकता है उसके प्रकार। पहला मेथड कौन सा है? एनालिटिकल मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये दो पॉइंट हो गया। पहला क्या है? एनालिटिकल हो गया मेथड, और दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड हो गया। उसके बाद तीसरा टॉपिक, उसके बाद क्या पढ़ना है? रिसोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी बल को दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करना। क्या बोलेंगे इसको? कोई भी आपका दो बल हो गया, उसको दो लंबवत दिशाओं में हम कैसे वियोजित करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका है थियरम ऑफ थ्री फोर्सेस, यानी बलों का प्रमेय। ये तो आपका बीटीओपी बोर्ड के में बहुत आता है, हर साल हर वर्ष आपको ये पूछता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका क्या है? लामी थियरम, लामी का प्रमेय। ये भी आपका क्या है? बीटीओपी बोर्ड में बहुत तेज़ी के साथ पूछता है। तो आपका ये क्या हो गया? लामी थियरम को पढ़ना है। और क्या है? लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ फोर्सेस, यानी बल बहुभुज का नियम। ये भी क्या करता है? पूछता है। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ फोर्सेस, इसको भी पढ़ना है। और उसके बाद क्या है? रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी समतली समांगी बलों का परिणाम भी पढ़ना है। और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। फ्री बॉडी डायग्राम है उसको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी सुपरपोजिशन का सिद्धांत पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना है। सिर्फ आज हम आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स को समझते हैं और उसके प्रकार के बारे में। तो आपका चैप्टर सेकंड क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्स एंड जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी बल निकाय तथा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध हो गया। सिस्टम ऑफ फोर्स एंड जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी बल निकाय तथा संतुलन के सामान्य प्रतिबंध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है सिस्टम ऑफ फोर्स उसके बारे में समझते हैं। क्या है? जब किसी वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को बल निकाय कहते हैं। क्या है? जब किसी वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को बल निकाय कहते हैं। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि कोई आपका क्या है? एक बड़ा पत्थर है। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा पत्थर कहाँ पे है? सड़क पे है। एक बड़ा पत्थर कहाँ पे है? सड़क पे है, और उसे हम अकेले उठा नहीं सकते। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 या 3 से अधिक
लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब 2 या 3 से अधिक लोग उसको क्या करेंगे, उठाएंगे, उठा करके क्या करेंगे, सड़क से हटा देंगे, तो क्या हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं। जब एक साथ कई बल कार्य किए तो क्या हो रहा है, तो वो एक जगह से क्या हुआ, दूसरी जगह गया। और जब एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक आपका क्या हो गया, समूह हो गया। और वही समूह क्या है, आपका बल निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, वही आपका बल निकाय हो गया। जो आपका बड़ा जो पत्थर था वो क्या था, वस्तु या पिंड था। ठीक है, जब ये वस्तु या पिंड को क्या किए, दो या चार लोग क्या किए, उसको उठाए, और जब उसको उठाए तो उसमें क्या हुआ कि एक साथ कई बल कार्य किया। जब एक साथ कई बल कार्य किया तो क्या हुआ, एक समूह हुआ। जब वो एक समूह हुआ तो वही क्या है, आपका बल निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, जब किसी वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को बल निकाय कहते हैं। इस बल निकाय का वर्गीकरण उनकी दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल के अनुसार किया जाता है। क्या होता है कि बल निकाय का वर्गीकरण उनकी दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल के अनुसार किया जाता है। उसका क्या है, इनका वर्गीकरण निम्न है। क्या है, जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उनका वर्गीकरण क्या है, निम्न है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्स कौन सा है, समतली बल है, असमतली बल है। कौन कौन सा है, सिस्टम ऑफ फोर्स कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या हो गया, समतली बल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, असमतली बल। यानी ये आपका दूसरा हो गया समतली बल, असमतली बल। समतली बल कौन कौन सा है, समतली समांगी बल हो गया, समतली असमांगी बल, समतली समांतर बल। पहला कौन सा है, समतली बल। पहला समतली बल हो गया, समतली बल हो गया। तो उसके कौन कौन से प्रकार है, समतली समांगी बल, समतली असमांगी बल, समतली समांतर बल हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके दूसरा कौन सा है, असमतली बल। असमतली बल कौन कौन सा है, असमतली बल कौन कौन सा है समझते हैं। असमतली बल, असमतली संगामी बल हो गया, असमतली असंगामी बल, असमतली समांतर बल हो गया। कौन कौन सा हो गया, समतली समांगी बल, समतली असमांगी, समतली समांतर बल, असमतली बल, असमतली समांगी बल, असमतली असमांगी बल, असमतली समांतर बल हो गया। तो ये क्या हुए, समतली और असमतली के प्रकार हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके हम आपको बताएंगे मतलब समतली बल क्या होते हैं और असमतली बल के बारे में हम आपको जनरली बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, आपको कोप्लेनर पोजीशन यानी समतली बल क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। क्या है, यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही तल में है तो ऐसे निकाय को समतली बल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या है, यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही तल में है। क्या है, यदि किसी बल निकाय के सभी बल एक ही तल में है तो ऐसे निकाय को समतली बल निकाय कहते हैं। बल पी क्यू तथा आर की क्रिया रेखाएं एक ही तल ए बी सी डी में स्थित हैं। क्या है, बल पी क्यू तथा आर की क्रिया रेखाएं एक ही तल ए बी सी डी में स्थित है, अतः यह समतलीय बल निकाय हैं। अब यहाँ फिगर में समझो, क्या है कि आपका बल निकाय क्या है, ए बी सी डी हो गया। ठीक है, बल आपका ये क्या है, बल निकाय हो गया। बल निकाय हो गया तो इसमें क्रिया रेखाएं क्या क्या है, पी क्यू आर हो गया। ये आपका पी क्या है, क्रिया रेखाएं, क्यू क्या है, क्रिया रेखाएं, और आर क्या है, क्रिया रेखाएं हैं। तो आपका ये क्या है, तीनों क्या है, एक ही समतल में स्थित है। ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है, तो आपका ये क्या हो गया, समतली बल निकाय हो गया। ठीक है दोस्तों, समतली बल निकाय हो गया। उसके बाद दूसरा क्या, इसके टाइप में क्या है, समतली समांगी बल। पहला क्या है, समतली समांगी बल। पहला समतली समांगी बल क्या है, यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हो तथा एक ही बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत हो तो ऐसे बलों को समतली समांगी बल कहते हैं। क्या है कि यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों तथा एक ही बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत हो तो ऐसे बलों को समतलीय समांगी बल कहते हैं। अब ये फिगर में देखिए क्या है, आपका क्या है, ए बी सी डी आपका क्या है, ये बल निकाय है। ए बी सी डी क्या है, ये
बल निकाय है और इसमें क्रिया रेखाएं क्या हैं, पी क्यू आर एस। ये आपका क्या हो गया, क्रिया रेखाएं। पी क्यू हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ये क्या है, क्रिया रेखाएं हैं। और ये क्या है, एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन ये क्या है, जो आपका ए बी सी डी, ये क्या है, आपका समतल बल निकाय है। क्या है, समतल बल निकाय है। और लेकिन क्या है, समांगी भी है। समांगी कैसे हैं, जो आपका पी से ओ से एस की डिस्टेंस है, वही ओ से आर की डिस्टेंस है, वही ओ से क्यू, और वही ओ से पी की पी क्रिया रेखाएं की, मतलब जो आपका ओ एस ओ आर ओ पी ओ क्यू जो क्रिया रेखाएं वो क्या है, चारों आपस में बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्या हो गया, समांगी हो गया। और ये क्या है कि ए बी सी डी क्या है आपका, ये समतली बल निकाय है। तो क्या हो गया, यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं क्या हो, एक ही तल में स्थित हो तथा एक ही बिंदु पर मिलती हो या मिलते हुए प्रतीत हो, तो ऐसे बलों को समतली समांगी बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो गया, समतली समांगी बल हो गया। उसके बाद क्या है आपका दूसरा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी समतली असमांगी बल। समतली असमांगी बल हो गया। ठीक है दोस्तों, समतली असमांगी बल क्या है, सेम टू सेम जो समांगी था उसी के जस्ट विपरीत है। कैसे, यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हो, ये भी एक ही स्थिति में हो, परंतु एक ही बिंदु पर न मिलती हो, न मिलती हुई प्रतीत हो और न परस्पर समांतर हो। परंतु एक ही बिंदु पर न मिलती हो, न मिलती हुई प्रतीत हो और न परस्पर समांतर हो, ऐसे बलों की क्रिया, ऐसे बलों को समतली असमांगी बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि यदि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में स्थित हो, तो आपका क्या है, जो आपका ये पी क्यू आर क्रिया रेखाएं हैं क्या है, एक ही समतल में क्या है, स्थित हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, परंतु एक ही बिंदु पर न मिलती हो, न मिलती हुई प्रतीत हो। तो क्या है, जो पी क्यू आर क्रिया रेखाएं हैं, पी क्यू आर क्रिया रेखाएं हैं, क्या हो रहा है, न तो एक बिंदु पर मिलता है और न ही मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और न ही ये क्या है, न परस्पर समांतर हो। क्या है, तो पी की क्रिया रेखाएं क्या है, छोटी है, क्यू की क्रिया रेखाएं बड़ी हैं, और आर की क्रिया रेखाएं ये भी क्या है, पी से क्या है, बड़ी हैं। तो क्या हो गया, तीनों क्या है, पी क्यू आर क्रिया रेखाएं क्या है, तीनों आपस में समांतर नहीं। तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं, समतली असमांगी बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स हो गया और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बताएंगे। अभी इसका एक और रह जा रहा है, कौन सा रह जा रहा है, ठीक है दोस्तों, अभी इसका जो आपका ये कोप्लेनर फोर्सेस है, तो इसका एक और है, कौन सा है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, यानी समतली समांतर बल रह जा रहा है। तो इसको हम आपके अगले वीडियो में क्लियर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।